जयनगर के अंदर सर्पदंश से एक मासूम को मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर को भागने का आरोप लगाया है और जयनगर पड़वा गांव निवासी पप्पू पासवान के 5 वर्षीय पुत्र को सर्पदंश के कारण उसकी मौत हो गई है। अब सवाल यह है कि जो डॉक्टर्स जो लगातार जो है लापरवाही बरतते हैं और हमारे जो भी देशवासी हैं उनको लगातार इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी नौकरी का मतलब ये हो जाता है कि आप बिना काम किए पैसा चाहते हैं, आपको बिना मेहनत किए सैलरी चाहिए। अगर आप सैलरी जिस बात का लेते हैं, अगर उस काम को अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटेगी और मैक्सिमम लोग की जान बच पाएगी। और सैलरी इस बात को सरकार के माध्यम से हमारे टैक्सों के पैसों से आपको मिलती है ताकि आप हमारे बच्चों को, हमारे जो देश के नागरिक हैं उनकी आप स्वास्थ्य, इलाज, चिकित्सा सही समय पे अच्छे से करें। इस बात की आपको सैलरी मिलती है, इस बात के लिए आपको सरकारी नौकरी मिली हुई है। आपका नाम? फिर भी आप रिश्वत खाने के लिए या प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए आप सरकारी स्कूल में ससमय, सरकारी हॉस्पिटलों में ससमय ड्यूटी नहीं दे पाते हैं। ये जाके बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उनके परिजन हैं जिनके बच्चे का मौत हो गया और मौत होने के कारण उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ किया है। तोड़फोड़ गुस्से में आकर के, आक्रोशित होकर के इन्होंने किया है। इसमें कोई देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार। क्या मामला हुआ है? मामला हुआ वहाँ बच्चा का सांप काटा है, पड़वा में सांप काटा है। बच्चा को लाने में हम लोग को 20 मिनट लगा पड़वा से। ठीक है, वो वहाँ आया तो डॉक्टर साहब बोल रहा है वहाँ नहीं भर्ती है, तो प्राइवेटी में ले गए हम लोग। प्राइवेटी में ले गए, प्राइवेटी में बोल रहा है सरकारी में ले जाइए। सरकारी में ले गए तो डॉक्टर साहब नहीं चेक किया नहीं कुछ। इसके बाद डॉक्टर साहब हाथ जोड़ता है, हमको बोलता है नहीं हमसे पर ले जाइए बच्चा को। इसके बाद डॉक्टर साहब छोड़ दिया बच्चा को। इसके बाद क्या किया, भागने लगा तो हम लोग पकड़ के लाए, देखिए थालों में से। डॉक्टर साहब इसके बाद मेरा भतीजा एक्सपायर कर गया और डॉक्टर साहब कोई एक्शन नहीं लिया। क्या घंटा पहले यहाँ डेढ़ 2 घंटा हो गया बच्चा को लाए, कोई वहाँ इलाज परीक्षा कोई नहीं लिया बच्चा को। ऐसे में मेरा बच्चा खत्म हो गया। हाँ, मेरा भाई भी शुरू से था। शुरू हम आए बच्चा को लेके यहाँ पर, बच्चा यहाँ आया, बच्चा को बोला कुछ नहीं कहीं ले जाता। हम लोग प्राइवेट में ले गए, प्राइवेट में सेफ रहेगा इसलिए हम कमला रोड में ले गए प्राइवेट में। वहाँ पर बोला चल जाओ सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल में आए तो वो सर क्या बोला, नहीं होगा इलाज, डायरेक्ट बोल दिया। हाँ डायरेक्ट नहीं होगा इलाज, चल जाओ कहीं। फिर इसको गाली बात दिए तो वो भाग गया। फिर दूसरा डॉक्टर को बुलाया, इलाज करवाया, थोड़ा देर बच्चा ठीक रहा। उसके बाद 15 मिनट बाद बच्चा डेथ कर गया। देख रेख सही? हाँ, देख रेख सही से नहीं। उस सर वो मार्क्स वाला वो अगर इलाज करता शुरू से, अगर आए लेके तुरंत जल्दी इलाज कराया बच्चा बच जाता। और वो इलाज नहीं किया, उसका लापरवाही, उसको गाली उली दिए तो वो भाग गया। बोले बच्चा को काहे नहीं, आप देखिएगा यहीं पर इलाज होता है, सबका इलाज यहीं पर, मगर वो इलाज नहीं किया तो उसका लापरवाही। हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बच्चा का उम्र कितना साल था? 4 साल बच्चा का उम्र था। बच्चा का पार्थिव कुमार नाम है, पिता का नाम पप्पू पासवान। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा कुमार। क्या चीज, बच्चा को अभी डेट तो हो गया, बच्चा फिर भी ले गया मधुबनी लेके गया। मधुबनी या दरभंगा जहीं हो ले गया बच्चा को हम लोग, मगर बच्चा यहाँ पर खत्म हो गया। बोला कहीं पर ले जाओ, यहाँ पर नहीं होगा इलाज। तभी हम ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। यहाँ से वहाँ बोला सरकारी में चलो, उसका सुइया यहीं पर होता है। तब यहाँ पर लेके आया तो बोला इलाज नहीं होगा। फिर गाली उली दिए तब वो भाग गया। फिर दूसरा डॉक्टर को बुलाया, तब तुरंत इलाज करवाया और उससे पहले इलाज करा तब बच्चा बच जाता, मगर बच्चा दोहरी राय नहीं है। लेकिन उन परिजनों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपने जिन संपत्तियों को नुकसान किया है वो संपत्ति आपके ही पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से ही बना हुआ था। आपने तोड़ दिया, फिर वापस आप ही के टैक्स के पैसे से ये संपत्ति को, इस प्रॉपर्टी को फिर से दोबारा से बनाया जाएगा। आप नमक के, तेल के, पेट्रोल के, मतलब अन्य विभिन्न प्रकार के सुबह से शाम तक जो भी सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स लगा होता है और उसी टैक्स के पैसों से ये सारी जो भी प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी बनती है उसी टैक्स के पैसों से बनती है। और आप उसको तोड़ देते हैं, नुकसान कर देते हैं, तो वापस से उसको बनाने के लिए फिर इससे पैसा चाहिए जो कि आप ही की जेब से जाने वाला है। बाकी इस पर क्या है विचार, अपना विचार कमेंट से ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।